नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती की। जी हाँ, और महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए हम सिलेबस के अनुसार आपका जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो टॉपिक ये है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन। जी हाँ, सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन, उसका ये पहला पार्ट है। ठीक है, जिसमें हम टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी तक साथियों हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती से रिलेटेड, प्रैक्टिस सेट और प्रबंधन से रिलेटेड कुछ पार्ट्स को डाल चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने नहीं देखा है तो जाइए और प्लेलिस्ट में सारे पार्ट्स को देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज का पहला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों का व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी सामुदायिक समस्याओं का समाधान, ऑप्शन सी व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन डी केवल सामाजिक गतिविधियों का संचालन। तो यहाँ पर हमें बताना है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों सामुदायिक समस्याओं का समाधान। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? सामुदायिक समस्याओं का समाधान सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य एम होता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए दूसरा प्रश्न है, मोबिलाइजेशन शब्द का सामुदायिक संगठन में क्या अर्थ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट रहेंगे साथियों, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2025 के। तो आपके ऑप्शन है संसाधनों की पहचान करना, ऑप्शन बी लोगों को संगठित कर सक्रिय करना, ऑप्शन सी केवल सरकारी सहायता प्राप्त करना, ऑप्शन डी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोगों को संगठित कर सक्रिय करना। ये मोबिलाइजेशन शब्द का सामुदायिक संगठन में का मतलब यही होता है। ठीक है, तो लोगों को संगठित कर सक्रिय करना। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी समुदाय में प्रभावी संगठन के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? आपके ऑप्शन है बाहरी आर्थिक सहायता, ऑप्शन बी सामुदायिक भागीदारी, ऑप्शन सी केवल नेतृत्वकर्ताओं की सक्रियता, ऑप्शन डी सरकारी योजनाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामुदायिक भागीदारी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का एक प्रमुख सिद्धांत नहीं है? समानता और न्याय, ऑप्शन बी है पारदर्शिता और जवाबदेही, ऑप्शन सी केंद्रीकरण और नियंत्रण, ऑप्शन डी सहभागिता और सहयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीयकरण और नियंत्रण। ये सामुदायिक संगठन का एक प्रमुख सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदाय को संगठित करने की प्रथम प्रक्रिया क्या होती है? समस्या की पहचान करना, बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति, ऑप्शन सी है सरकारी अनुदान प्राप्त करना और ऑप्शन डी है राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समस्या की पहचान करना। ये समुदाय को संगठित करने की प्रथम प्रक्रिया है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। प्रभावी सामुदायिक संगठन में लीडरशिप की क्या भूमिका होती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। केवल निर्णय लेना, समूह को दिशा देना और प्रेरित करना, ऑप्शन सी है बाहरी संगठनों से सहायता लेना, ऑप्शन डी समुदाय से हटकर कार्य करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समूह को दिशा देना और प्रेरित करना। ये लीडरशिप का की भूमिका होती है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक मोबिलाइजेशन में सशक्तिकरण का क्या महत्व है? केवल आर्थिक मजबूती, ऑप्शन बी है निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन सी है समुदाय को सरकार पर निर्भर बनाना, ऑप्शन डी सामाजिक समस्याओं की अनदेखी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन के प्रभावी कार्यान्वयन में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वित्तीय संसाधनों की कमी, ऑप्शन बी सरकारी हस्तक्षेप, ऑप्शन सी नेतृत्व का अभाव, ऑप्शन डी सामाजिक जागरूकता की कमी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सामाजिक जागरूकता की कमी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में निगरानी और मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? केवल रिपोर्ट तैयार करना, ऑप्शन बी है कार्यक्रम की प्रभावशीलता को मापना, ऑप्शन सी सरकार को जानकारी देना, ऑप्शन डी संसाधनों का दुरुपयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्यक्रम
की प्रभावशीलता को मापना। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभावी सामुदायिक सहभागिता के लिए आवश्यक है प्रशासन की पूर्ण निर्भरता। ऑप्शन बी जागरूकता और क्षमता निर्णय। ऑप्शन सी केवल बाहरी संगठनों का सहयोग। ऑप्शन डी है सामाजिक संघर्षों को बढ़ावा देना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जागरूकता और क्षमता निर्माण। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक संगठनों में सतत विकास का क्या महत्व है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी प्यारी बहनों। और इसके ऑप्शन है केवल पर्यावरणीय सुरक्षा। ऑप्शन बी है दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ। ऑप्शन सी है अस्थायी समाधान। ऑप्शन डी है केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भरता। साथियों आपको बता दें कि हो सकता है आपको मेरी आवाज़ गड़बड़ लग रही हो, वो उसका कारण ये है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी जुकाम है, ठीक है। इस वजह से ऐसी आपको आवाज़ लग रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। और आप लोगों ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो ठीक है फटाफट से आप लोग लाइक और शेयर कर दें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे टॉपिक वाइज आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन लाने वाले हैं हर एक टॉपिक से, ठीक है। प्रैक्टिस से डाल ही चुके हैं, तो आपकी जो तैयारी है बहुत शानदार होने वाली है। चलिए तो प्रश्न है हमारा, सामुदायिक संगठनों में सतत विकास का क्या महत्व है। केवल पर्यावरणीय सुरक्षा। ऑप्शन बी है दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ। ऑप्शन सी अस्थायी समाधान। ऑप्शन डी केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीर्घकालिक सामाजिक एवं आर्थिक लाभ, ये सतत विकास का महत्व है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है। लोगों को संगठित करना, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन सी है राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना। ऑप्शन डी सामाजिक टकराव उत्पन्न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोगों को संगठित करना। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। चलिए सामुदायिक संगठन में स्वनिर्णय का क्या अर्थ है। बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता। ऑप्शन बी समुदाय के लोगों द्वारा लिए गए निर्णय। ऑप्शन सी केवल नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय। ऑप्शन डी सरकारी आदेशों का पालन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुदाय के लोगों द्वारा लिए गए निर्णय या स्वनिर्णय का अर्थ होता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक मोबिलाइजेशन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। यह है जागरूकता अभियान, जबरदस्ती निर्णय लागू करना। ऑप्शन सी बाहरी संस्थाओं का नियंत्रण। ऑप्शन डी केवल नेतृत्वकर्ताओं का चुनाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जागरूकता अभियान। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक संगठन में सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी होती है। सत्तावादी नेतृत्व, सहभागी नेतृत्व, तानाशाही, नियंत्रण आधारित नेतृत्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहभागी नेतृत्व। सबसे प्रभावी नेतृत्व शैली कौन सी होती है, सहभागी नेतृत्व। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक मोबिलाइजेशन के लिए कौन सा साधन सबसे प्रभावी है। सोशल मीडिया, व्यक्तिगत बातचीत, सरकारी योजनाएं। ऑप्शन डी है केवल बाहरी वित्तीय सहायता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तिगत बातचीत। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है या क्या होता है। केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण। ऑप्शन बी है सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। ऑप्शन सी राजनीतिक लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन डी केवल सरकारी सहायता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक संगठन का कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है। बाहरी संसाधन, नेतृत्व और भागीदारी। ऑप्शन सी केवल सरकारी अनुदान। ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेतृत्व और भागीदारी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। सामुदायिक समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम होती है। केवल सरकारी हस्तक्षेप, समुदाय आधारित समाधान। ऑप्शन सी है बाहरी संगठनों पर निर्भरता। ऑप्शन डी केवल तकनीकी समाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुदाय आधारित समाधान। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक संगठन में पारदर्शिता का क्या महत्व है। विश्वास और सहभागिता बढ़ाना। ऑप्शन बी केवल रिपोर्टिंग प्रक्रिया। ऑप्शन सी बाहरी संगठनों को प्रभावित करना। ऑप्शन डी केवल सरकार को संतुष्ट करना।
ऑप्शन डी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? विश्वास और सहभागिता बढ़ाना। ये सामुदायिक संगठन में पारदर्शिता का महत्व होता है। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? प्रभावी सामुदायिक संगठन में प्राथमिकता किसे दी जाती है? स्थानीय आवश्यकताओं को, बाहरी संगठनों के निर्देशों को, केवल तकनीकी समाधान को? ऑप्शन डी है वित्तीय सहायता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानीय आवश्यकताओं को। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? सामुदायिक संगठन में नेटवर्किंग का क्या कार्य होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। केवल सूचना संचार, विभिन्न संगठनों से सहयोग प्राप्त करना? ऑप्शन सी है केवल व्यक्तिगत संबंध बनाना? ऑप्शन डी है कानूनी बाधाओं को नजरअंदाज करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? विभिन्न संगठनों से सहयोग प्राप्त करना। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? सामुदायिक मोबिलाइजेशन में सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होती है? सामुदायिक भागीदारी? ऑप्शन बी है बाहरी विशेषज्ञों पर निर्भरता? ऑप्शन सी है केवल सरकारी नियंत्रण? ऑप्शन डी व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामुदायिक भागीदारी। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? सामुदायिक संगठन में साझेदारी का क्या लाभ होता है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग, केवल बाहरी समर्थन प्राप्त करना? ऑप्शन सी है केवल आर्थिक लाभ? ऑप्शन डी है व्यक्तिगत निर्णय लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसाधनों का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? सामुदायिक संगठन में स्थानीय नेतृत्व क्यों महत्वपूर्ण होता है? बाहरी नियंत्रण से बचने के लिए, निर्णय लेने में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए? ऑप्शन सी है केवल सांस्कृतिक पहचान बनाने रखने के लिए? ऑप्शन डी केवल राजनीतिक लाभ के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्णय लेने में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ये स्थानीय नेतृत्व महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर? अगला प्रश्न है सामुदायिक संगठन का मूलभूत आहार क्या होता है? बाहरी संस्थानों का समर्थन? ऑप्शन बी है केवल सरकारी नीतियां? ऑप्शन सी है आर्थिक अनुदान प्राप्त करना? ऑप्शन डी स्थानीय संसाधनों और सहभागिता का उपयोग? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? स्थानीय संसाधनों और सहभागिता का उपयोग। ऑप्शन डी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका क्या होती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। केवल सामाजिक जागरूकता फैलाना? ऑप्शन बी है बाहरी संगठनों पर निर्भरता बढ़ाना? ऑप्शन सी है आर्थिक निर्भरता बढ़ाना? ऑप्शन डी है सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थिक निर्भरता बढ़ाना। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए अगला प्रश्न है प्रभावी सामुदायिक संगठन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? केवल तकनीकी संसाधन, सामुदायिक सहभागिता? ऑप्शन सी बाहरी नेतृत्व? ऑप्शन डी वित्तीय सहायता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामुदायिक सहभागिता। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए अगला प्रश्न है सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी होता है? बाहरी संगठनों की निगरानी करना, केवल सरकार पर निर्भर रहना? ऑप्शन सी है व्यक्तिगत समाधान अपनाना? ऑप्शन डी है समुदाय आधारित भागीदारी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुदाय आधारित भागीदारी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? आज का अंतिम प्रश्न है सामुदायिक मोबिलाइजेशन का सबसे पहला चरण क्या होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, सरकारी अनुमति लेना, कानूनी परामर्श लेना? ऑप्शन सी है वित्तीय सहायता प्राप्त करना? ऑप्शन डी समस्या की पहचान? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समस्या की पहचान। ये सामुदायिक मोबिलाइजेशन का पहला चरण होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन से रिलेटेड प्रश्नों को देखा। जो आपका जो ये टॉपिक है एग्जाम में 8 नंबर का आना है। जी हाँ, तो इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हम आगे पार्ट बाय पार्ट लाते रहेंगे। तो उसके लिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।